हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग के कुछ स्किल्स के बारे में जानेंगे। टीचिंग में स्किल प्रयोग करने से हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करते हैं। बीएड के दौरान हमें माइक्रो टीचिंग में कुछ टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करना सिखाया जाता है और जिनका प्रयोग हम 1 बाय 1 करना सीखते हैं, और जब हम उन पे मास्टरी कर लेते हैं तो उन टीचिंग स्किल्स का प्रयोग हम अपनी टीचिंग के दौरान संयुक्त रूप से करते हैं। आज हम अपनी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्किल है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो टीचिंग स्किल में सबसे पहले आती है, क्योंकि हम बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चे उत्सुक होकर हमारी बात को सुनना चाहेंगे। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन स्किल पर अपना लेसन प्लान कैसे बनाना है और इंट्रोडक्शन स्किल के कंपोनेंट्स उसमें कैसे यूज़ करने हैं और उनको यूज़ करके भी बताऊंगी कि कैसे हम छात्र की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उससे छात्रों की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए उनको नए ज्ञान की ओर कैसे ले जाते हैं, कैसे उनकी उत्सुकता को बढ़ाएंगे जिससे कि आपकी टीचिंग में बेहतर रिस्पांस मिल सके। तो हम आज अपने लेसन प्लान की बात करते हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन स्किल पर बेस्ड है। और उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखाना चाहूँगी कि माइक्रो टीचिंग में आप कैसा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और आपके सभी के कॉलेज से ये फॉर्मेट मिल जाते हैं या फिर कॉलेज वाले आप लोगों से ये फॉर्मेट बनवाते भी हैं। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। हमारा ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है। ये सभी कॉलेजों के अलग अलग होते हैं। कुछ कॉलेजों में यहाँ पर ये वाला बिंदु ना होकर यहाँ पर दिया होता है कि कौन कौन से जो टीचिंग एड्स है वो आपने यूज किए उनका विवरण यहाँ पर दीजिए, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं उनका विवरण दीजिए। वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, जिसको आप अभी देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले डेट भरेंगे, उसके बाद आप किस क्लास का लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उस क्लास का नाम भरेंगे, और आपका टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है वो इसमें भरेंगे आप। इसके बाद आपका टॉपिक और आपके टाइम पीरियड कितना है। फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 मिनट्स की होती है। अब हम इसका फॉर्मेट देख लिया है हमने। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं कि जो कथन हैं हमारे वो श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए और उनमें प्रश्न भी होने चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए प्रश्न, और छात्रों के पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि जो टीचर है वो विद्यार्थियों में रुचि और अभिप्रेरणा पैदा कर सके। अगर छात्र मोटिवेट ही नहीं होंगे तो वो कैसे नई चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्ट शो करेंगे और कैसे वो जानने के लिए ये कैसे अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। आपकी टीचिंग स्किल में प्रस्तावना अवधि की उपयुक्तता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा पीरियड अपना जितना भी आपको टाइम ड्यूरेशन मिला है 30 से 35 मिनट का, उसको आप इंट्रोडक्शन देने में ही निकाल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो बोलने की प्रामाणिकता है, जो क्लियरिटी है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिनको पढ़ाने जा रहे हैं जब तक आपकी आवाज़ में क्लियरिटी नहीं होगी वो आपको समझ नहीं पाएंगे, और स्टूडेंट्स अपने टीचर को ही फॉलो करते हैं। तो जैसे प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे वैसे ही स्टूडेंट्स करेंगे। तो अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से दें और अपनी वॉइस में क्लियरिटी रखें। छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें। इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस स्किल का, क्योंकि अगर आप छात्रों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे न्यू नॉलेज को जोड़ते हुए अपने टॉपिक से छात्रों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और आपके जो टॉपिक है उसके बारे में जानने के लिए भी मोटिवेट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अब हम कुछ माइक्रो टीचिंग का 1-2 लेसन प्लान देख लेते हैं जो कि हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा है, मैंने इसमें सबसे पहले आज की डेट मेंशन कर दी है, इसके बाद मैंने क्लास को मेंशन किया है, और सब्जेक्ट जो हमारा है वो इंग्लिश है, टॉपिक गंगा,
टाइम ड्यूरेशन वही 6 मिनट्स है, क्योंकि ये जो हमारी टीचिंग है ये माइक्रो टीचिंग है। इसके बाद मैंने कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट लिखा है। यहाँ पर आप जो भी इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं उसकी एक छोटी सी समरी दे सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं हॉली रिवर गंगा, पवित्र नदी गंगा। चूँकि ये इंग्लिश में है तो मैं आप लोगों के साथ इसको इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगी, इसका हिंदी मीनिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी। इसको मैंने एक अलग फॉर्मेट में बनाया है, जहाँ पर मैंने इसके 4 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सीरियल नंबर नोट करेंगे, सेकंड पार्ट में हम पीपल टीचर्स एक्टिविटी नोट करेंगे, और थर्ड पार्ट में पीपल्स एक्टिविटी को डिनोट करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसमें मैंने जो यूज्ड कंपोनेंट्स हैं वो बताए हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं। इन कंपोनेंट्स का नाम मैंने अभी आपको जो टेबल दिखाई है ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि किस क्वेश्चन में आपकी कौन सी कंपोनेंट यूज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस लेसन प्लान के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या वो एक दूसरे से रिलेवेंट हैं या नहीं। अगर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स मोटिवेट नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो क्वेश्चंस की रिलेवेंसी का रखना है कि क्वेश्चन एक दूसरे से पूरी तरह रिलेवेंट होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज दिस इन माय हैंड्स। मतलब आपको अपने हैंड्स से छात्रों को एक बॉटल दिखानी है जिसमें वाटर भरा हुआ है। शोइंग स्टूडेंट्स अ बॉटल ऑफ वाटर, देन स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे दिस इज अ बॉटल। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करना है व्हाट इज इन दिस बॉटल, देयर इज वाटर इन दिस बॉटल, स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। देन आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करना है फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, देन स्टूडेंट्स आपको बताएंगे वी कैन गेट वाटर फ्रॉम पूल्स, टैप्स, हैंडपंप्स, ओशियन, ट्यूबवेल्स एंड रिवर etc एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप इन्हीं एग्जाम्पल्स में से उठाएंगे, क्योंकि आपको रिवर के बारे में पढ़ाना है तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर से ही पुटअप करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट हॉली, सॉरी फ्रेंड्स गलती से व्हाट बोला गया, विच इज द मोस्ट हॉली रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ये। देन स्टूडेंट्स रिप्लाई हॉली रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा, यमुना वगैरह वगैरह। जो भी स्टूडेंट्स आपको आंसर दे सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वेयर डज गंगा कम्स फ्रॉम, देन स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर। मे बी आंसर आए और मे बी आंसर स्टूडेंट्स ना दे पाए, तो आपको कुछ इस तरह का स्टेटमेंट अपने लेसन प्लान में शो करना है। देन आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम क्लास में बता देंगे। इसके बाद people teacher will announce the topic in the class, today we shall study about holy river Ganga, then people will focus on the topic। अगर आप इस तरह इंटरेस्टिंग बनाते हुए इंट्रोडक्शन स्किल का यूज करके अपनी टीचिंग को स्टार्ट करेंगे तो आपकी टीचिंग अफेक्टिंग होगी। यही आपको माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है, और इसीलिए माइक्रो टीचिंग में आपकी फर्स्ट स्किल इंट्रोडक्शन स्किल रखी जाती है। एक और लेसन प्लान फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसको मैं क्वेश्चंस आपको बोलकर नहीं बताऊंगी, इसको मैं ओनली दिखा रही हूँ। जो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान है ये मैंने गांधी जी पे बनाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। पहले मैंने वही फॉर्मेट लिखा है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको डेट मेंशन की है, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, फिर टाइम ड्यूरेशन और फिर कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट कि आपको क्या कंटेंट पढ़ाना है। फ्रेंड्स टॉपिक आपका कुछ दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप इस टॉपिक को गांधी जी लिख सकते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी फ्रीडम फाइटर्स में ही आते हैं। देन फिर से हम उसी तरह सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और यूज्ड कंपोनेंट्स वाला एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, और इसी चार्ट में आपको अपने क्वेश्चन मेंशन करने हैं, ऐसे जैसे कि मैंने किए हुए हैं। इस तरह आप क्वेश्चंस को मेंशन करते हुए अपना चार्ट बनाएंगे और टिल द एंड आप अपने टॉपिक को अनाउंस कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स आपके टॉपिक पर फोकस कर सकें। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्किल
पूरी तरह समझा भी दिया है और उस स्किल को आप कैसे यूज करेंगे और अपना लेसन प्लान उस स्किल से रिलेटेड बनाएंगे, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।